औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 72 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 4 है। आयत नंबर 62 से लेके अल्लाह तबारक व तआला ने नेक बंदों की निशानियाँ, अपने शुक्रगुजार बंदों की, फरमाबरदार बंदों की कुछ निशानियाँ ज़िक्र फरमाई और दरमियान में उन लोगों का ज़िक्र भी आ गया जो कि इन बातों पर अमल नहीं करते जो यकीनन वो गुनाहगार हैं, और गुनाहगार हैं तो फिर मुजरम हैं तो उनको सज़ा भी ज़िक्र फरमाई। लंबी तरतीब अल्लाह के नेक बंदों की निशानियों की गुज़र चुकी। इसमें 72 आयत में तकरीबन 10 आयत गुज़र चुकी हैं और वक्तन फ़क्तन रिपीट भी करती रही हूँ, और बार बार एक ही रिपीट करे तो आगे नहीं गुजरा जाएगा। अगली जो निशानी अल्लाह तबारक व तआला ने बताई है नेक बंदों की, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की, आयत नंबर 71 में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि जो बुराई कर जाते हैं, जो इन अहकामात पर अमल नहीं करते, उनके लिए बख्शिश की गुंजाइश है। और बख्शिश की गुंजाइश इस तरह है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करें और आइंदा ना करें वो बुरा काम, और छोड़ दें बुरे काम को, और ना सिर्फ तौबा करें, ना सिर्फ बुरे काम को अमल को छोड़ दें, बल्कि उसकी जगह नेक अमल करना शुरू कर दें। तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बख्शिश है। फरमाया कि वो अल्लाह तबारक व तआला के करीब तरीन उम्दा ठिकाने पर पहुँच गया और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी उसने हासिल कर ली, लेकिन बशर्ते कि तौबा वो तौबा हो जो अल्लाह चाहता है। अगली जो आयत अल्लाह तबारक व तआला ने नेक बंदों की निशानी बताई है वो फरमाया कि वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूरा, वो लोग अल्लाह के नेक बंदे हैं जो कि झूठी गवाही नहीं देते। अब झूठी गवाही किसी तरह भी हो सकती है। बज़ाहिर हम समझते हैं कि हम अदालत में जाके कोर्ट में खड़े होकर कुरान पाक पे लेके कुरान पाक पे हाथ रख के बात करें तो उसको गवाही कहा जाता है। छोटी मोटी चलती फिरती जो हमारी बातें हैं, वो झूठ बोल देना या किसी का झूठ पर साथ दे देना, वो झूठी गवाही नहीं होती। तो बात ये नहीं है, जो गलत है वो गलत है, और वो थोड़ा भी गलत है और वो ज़्यादा भी गलत है। जितना जिसने किया उसके हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी। अगर चलते फिरते एक मज़लूम बंदे पे दो बंदों की लड़ाई हो रही है और हमने थोड़े जो मजबूत था उसका साथ दे दिया और उनको छुड़वाने में कसूरवार कमज़ोर को ठहरा दिया, तो हमने गवाही दे दी कि वो, हालांकि हम जो ताकतवर था वो कसूरवार था और हमने उसको दूसरे को कमज़ोर समझ के, ताकतवर चूँकि बासर था और हमें उससे फ़ायदे हासिल हो सकते थे और आइंदा के लिए वो हमारे लिए मुफीद साबित हो सकता था, इस वजह से। और जो कमज़ोर था वो हक़ पे था, लेकिन वो हमारे किसी काम नहीं आ सकता था। तो जब हमने दरमियान में उनके सुलह होने की तो बारी आई, तो हमने उस ताकतवर का ये सोच के साथ दे दिया कि ये काम आने वाला बंदा है, और कमज़ोर का क्या है, ये कब हमारे काम आएगा। उसको सच साबित कर दिया, और जो सच्चा था वो कमज़ोर था उसको झूठ साबित कर दिया, तो वो भी गवाही होती है और उसका भी अल्लाह के यहाँ हिसाब दिया जाएगा, उस कमज़ोर के सामने भी हिसाब दिया जाएगा। फिर गवाही की जब बात आती है तो ईदुल हुआ तक अक़रबुल तक़वा, कि इंसाफ करो तक़वा के ज़्यादा करीब है, ये भी है। और फिर फरमाया कि सच्ची गवाही दो, हाँ बेटे के ख़िलाफ़ देना पड़े या बाप के ख़िलाफ़ देना पड़े या अपने करीबी रिश्तेदार के ख़िलाफ़ देना पड़े। बात फिर वही आती है कि गवाही सिर्फ वो गवाही नहीं होती जो हम अदालतों में जाके देते हैं, उसमें भी हम पैसे लेके बेच देते हैं, हेरा फेरी कर देते हैं, लेकिन गवाही वो भी गवाही होती है कि जो चलते हुए दो बंदों के दरमियान किसी एकड़ पे की हेरा फेरी पे लड़ाई हो जाए और हमें पता है कि दूसरा हक़ पे है, लेकिन हम उसे छोड़ के उसका साथ दे देते हैं जो मजबूत है, तो वो भी गवाही है और वो भी हमने झूठी गवाही दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने झूठी गवाही देने वाले को आखिरत में बहुत बड़े अजाब की वईद तो सुनाई है। आखिरत में उस पर अजाब होगा तो होगा, और दुनिया में भी उसको सज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर की है,
और कम तरीन सज़ा ये है कि आइंदा उसकी बात पर यकीन नहीं किया जाएगा और उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी और मोतबर नहीं रहेगा। माशरे में, किसी भी माशरे में मोतबर मकाम नहीं रखता। आज अगर हमने किसी मजबूत और ताकतवर के हक़ में गवाही दे दी, हालांकि वो झूठा था, तो कल वो ताकतवर, वो मजबूत जो है, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा और क्या ख्याल करेगा कि ये क्या आया उसके नज़दीक हम समझते हैं बज़ाहिर कि वो हम इज़्ज़त करेगा, क्या उसके नज़दीक हमारी इज़्ज़त रह जाएगी? बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि उसके दिल में ये बात होगी कि कल इसने फ़लाँ के ख़िलाफ़ मेरे हक़ में झूठी गवाही दे दी थी और अगले कल ये मेरे ख़िलाफ़ उसके हक़ में झूठी गवाही दे सकता है। काबिल एतबार नहीं रहता। और इंसान के लिए सबसे मुश्किल मकाम वो होता है कि जब वो सोसाइटी में कोई उस पर माशरे में ना वो काबिल एतबार ना रहे और लोग उस पर एतबार ना कर रहे हों, लोग उससे नफ़रत कर रहे हों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने झूठी गवाही देने वालों को बहुत ज़्यादा सज़ाएँ मुकर्रर की हैं आखिरत में। लेकिन मैं जिस गवाही की बात कर रही हूँ वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल की है कि ऐसे छोटी मोटी जो गवाही चलते फिरते हम झूठी गवाहियाँ दे देते हैं, झूठ बात कह के एक को बचा देते हैं और दूसरे को अगर बचाना भी है ऐसे अंदाज में बचाएं कि झूठ ना बोलना पड़े और झूठी गवाही ना देना पड़े। दो मुसलमान लड़ रहे हूँ, दो इंसान लड़ रहे हूँ, उनको छुड़ाना, उनका किसी बात पे झगड़ा हो रहा हो, तकरार हो रहा हो, उनके बीच में पड़ना, सुलह सफाई करवाना ज़रूरी होता है। लेकिन झूठ बोल के नहीं, झूठी गवाही दे के नहीं। बहुत सुलह करवाना बहुत बड़े अजर व सवाब का काम है, इंसाफ करना बहुत बड़े अजर व सवाब का काम है। लेकिन हम उन दोनों में पढ़ रहे हैं। मैं छोटी सी बात कर रही हूँ, छोटी बिल्कुल, जो रोड पे लोग बहस रहे होते हैं, उन लोगों के पास से जब हम गुज़रते हैं, एक रेड़ी वाले के पास से, वो कहता है कि दूसरे ने मेरे इतने फ्रूट लिए, पैसे नहीं दिए। पैसे वाला अमीर है और मजबूत है, वो कहता है मैंने दे दिए। साथ खड़े हुए बंदे से पूछते हैं, साथ खड़ा हुआ बंदा कहता है कि हालांकि उसको पता है कि रेडी वाले को पैसे नहीं मिले, लेकिन बड़े का साथ देते, वो कहता है कि पैसे तुझे मिल गए, तुझे याद नहीं है, उधर रखें कहीं भूल गया होगा। ये भी झूठी गवाही है और इसके ख़िलाफ़ भी क़यामत के दिन पूछा जाएगा। और इसके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो दुनियावी सज़ा रखी है, ये कि कभी उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी उसको, और उसके लिए बड़ी सज़ा। ये भी याद रहे कि जब फसाद पैदा होता है तो वो छोटे लोगों से, छोटे जगहों से, छोटे तबके से पैदा होता है हमेशा। सॉरी, किसी काम में कामयाबी चाहते हैं तो हमेशा छोटे तबके से शुरू होती है। किसी चीज़ में फसाद और बगाड़ पैदा करना है तो हमेशा छोटे सब तबके से होता है। तो ये बहुत बड़ा फितना और फसाद पैदा हो जाता है। फिर उस पर जब हमारा जो एरिया, जिस एरिया में हम रहते हैं, तकरीबन 20% लोग जो हैं बहुत अच्छे लेवल पे खाते पीते हैं, बाकी सारा तबका गरीब होता है। और वो गरीब लोग जो ज़्यादा हैं, वो अगर उस झूठे बंदे से नफ़रत करने लगे तो उसका मेयार क्या रहेगा। अमीरों तक पहुँचते पहुँचते नफ़रत से, उसकी शर्मिंदगी से उसका मरने का मकाम आ जाएगा। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और नेक काम में मेरा साथ दें।